क्या आपके साथ ये हुआ है कि आपने प्रोडक्शन में एक बग आया, P1 बग, आपने उसको फिक्स किया, आपने वेरीफाई किया, आपका PR मार्च हो गया एंड आपने क्लोज कर दिया टिकट, और फिर अपनी टीम को बोला दे वी आर गुड नाउ। फिर आप घर जाते हो, फिर आपको US टाइम में कॉल आता है अपने PO से कि प्लीज ज्वाइन द कॉल, एक सर्विस ब्रेक हो चुका है। और आपके दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि जो मैंने फिक्स किया था कहीं उसका रूट कॉज तो ये नहीं है। यस, दैट हैपन विथ मी। और मैं चाहती हूँ कि इससे मैंने जो सीखा आप वो सुने। तो हुआ क्या था, हमारे एक सर्विस है, लेट्स कॉल इट सर्विस एक्स, ओके। तो वो गिटहब एक्शन में चलती है और हमारे गिटहब एक्शन के पूल में 26 एजेंट्स ऐड किए हुए हैं। और इशू क्या था कि उसमें वो गिटहब एक्शन का जो एजेंट चल रहा था ना, वो क्रैश हुए जा रहा था। बस एक ही एजेंट ऐसा था जो पुराने कोड में रन हो रहा था। तो हमें लगा कि सर्विस में कुछ इशू है, और मैंने को पायलट की हेल्प ली जब ये टिकट मेरे पास आया। और फिर को पायलट ने भी बोला हाँ ये सिंटेक्स इशू है तो इसे फिक्स करो तो वो हो जाएगा। और उससे जब मैंने वैलिडेट भी किया ना उस फिक्स के साथ, तो वो काम कर रहा था। फिर हमने सिंस हमारे पास 26 एजेंट थे, विद दैट फिक्स हमने सारे 26 एजेंट्स में वो नया कोड डाल दिया। और एक दो बार तो चला वो, फिर वो ब्रेक होना शुरू हो गया। फिर US हमारा टीम वो खत्म हो गया। फिर हमारे जो काउंटर पार्ट US में बैठते हैं, तो उन्होंने आके नोटिस किया कि एक डिफरेंट सर्विस फेल हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि लास्ट चेंजेस मेरे से ही गया हुआ है। तो मेरे PO ने बोला कि प्लीज ज्वाइन द कॉल, समथिंग इज ब्रेकिंग इन द प्रोडक्शन। तो मैं गई, कॉल ज्वाइन किया। उसके बाद वो डिबगिंग सेशन शुरू हुआ। तो फर्स्ट थिंग मैंने कहा हम रिवर्ट करते हैं। तो मैंने अपना चेंजेस रिवर्ट किया, पुराने कोड में लेके गई, और एक बार वेरीफाई करने के लिए सारे 26 एजेंट में वो पुराना वाला कोड चला दिया। और सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 26 एजेंट 20 एजेंट पे वो काम कर गया, और 6 एजेंट पे वो कोड क्रैश हो गया। फिर हमें लगा कि ये शायद कोड इशू नहीं है। तो मैं बैकग्राउंड में, वो लोग सारे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बैकग्राउंड में ये देख रही थी कि जो 6 एजेंट्स अभी फेल हुआ है और जो एजेंट्स का मतलब जो इशू रिपोर्ट आउट हुआ था, क्या उसमें सिमिलरिटी है या नहीं। तो मैंने देखा जो रिपोर्ट आउट हुआ था वो एजेंट्स के नेम और अभी जो 6 एजेंट फेल हो रहा है वो सेम है। फिर मैंने बोला कि आई थिंक इट्स ए कॉन्फ़िग इशू और एजेंट इशू। सो सिंस 20 agents are working fine, so we have some breathing time. Let me work on this agent. Let me check the configuration, etc, etc. Then we will again connect back to the call if needed. Since 20 agents are working fine, तो हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड मिल गया था। तो मैंने मैन्युअली हर एजेंट पे लॉग इन किया और उनका कॉन्फ़िगरेशन देखा। मैंने कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर किया विद द वन व्हिच इज वर्किंग। तो तब मुझे पता चला कि ये कॉन्फ़िगरेशन इशू था, क्योंकि वो काम करने के लिए कुछ वैल्यू, कुछ पैरामीटर हमें सेट करना होता है, विदाउट दैट इट वोंट वर्क। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो अपडेट दिया कि ये एजेंट इशू है, तो आई एम वर्किंग ऑन दिस एजेंट। तो उस हिसाब से हमारा एक टिकट बना, और ये तो एटलीस्ट पता चल गया कि ये कोड इशू नहीं था, ये एजेंट इशू था, ये कॉन्फ़िग इशू था, क्योंकि पुराने कोड के साथ 20 एजेंट्स काम कर रहे थे। तो मैं मैन्युअली वन बाय वन एजेंट पे गई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, और एक एक एजेंट करके एड अप करके गई टू द पोल। तो पहले एक काम किया, सेकेंड बार मैंने दूसरा ऐड किया। मैंने वन शॉट में ही सारे एजेंट नहीं ऐड किए, क्योंकि पता नहीं फिर से ये ब्रेक हो सकता है, फिर से हमारा बिल पाइपलाइन रुक सकता है। तो इसलिए मैंने वन बाय वन किया। और फिर US, उस टाइम US का टाइम था तो वो लोग मॉनिटर कर रहे थे।
फिर नेक्स्ट डे हमारा टाइम जोन आ गया, अब ये टाइम जोन आ गया, तो हमने फुल डे मॉनिटर किया और उसके बाद हमने वो टिकट क्लोज किया। तो इससे ये हुआ कि कभी कभी ना हम जो देखते हैं कि ओ ये कोड इशू है, अगर मैं वहां पे अटक की रहती तो ये शायद पता ही नहीं चलता, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये कोड इशू नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन इशू भी हो सकता है। तो जब हमें कुछ पता नहीं चलता, हम पहले रिवर्ट करते हैं तो मेक श्योर कि हमारे कोड की वजह से ये फेल हो रहा है या ये कोई अलग इशू है। एटलीस्ट ये नैरो डाउन कर करके आता है, तो कोड इशू नहीं था ये हमें पता चल गया, तो एटलीस्ट हमारा वो डिबगिंग सेट नैरो हो गया। फिर हम एजेंट पे गए, फिर हमें पता चला कि कॉन्फ़िगरेशन इशू हुआ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा डिबगिंग एक डायरेक्शन पे ही नहीं होता है, उसका मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती है। कभी कभी हम जो सोचते हैं कि ये इशू हो सकता है, क्या पता कि वो इशू ना हो, क्योंकि प्रोडक्शन का जो इश्यूज होता है ना, कभी ये मतलब बहुत ही सिंपल सा नहीं होता, ये हमेशा केओटिक मेसी ही होता है। आप एक चीज ब्रेक करो, दूसरा कुछ आप एक चीज फिक्स करो तो दूसरा चीज ब्रेक हो जाती है। सो द टेक अवे इज, द skill is not panicking when the fix does not fix everything. It is staying methodical when everything seems chaotic. That is what gets the service back up. See you in the next one. Thank you.